जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जो भी नए लोग हैं और अपने मुर्गी के अंदर होने वाले बीमारी का आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी मुर्गी को कौन सी बीमारी हो गई है। देखो भाई, जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी तो लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। ये सबका यही हाल है, पूरी दुनिया की यही हाल है। यदि आपके पास जानकारी नहीं है किसी चीज़ का तो उस जानकारी को देने के लिए आपसे कोई ना कोई फ़ायदा जरूर उठाएगा। तो हम जानेंगे कि मुर्गी फार्म में मुर्गी के मल से अपने फार्म में होने वाले बीमारी का हम पता लगा सकते हैं। मल का मतलब कि जो मुर्गी हमारी लेट्रिन करती है यानी पैखाना करती है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैखाना क्या होता है। जब भी हमारी मुर्गी मल करती है तो उससे आप लोगों को किस तरह से पता करना है कि आपके मुर्गी के शरीर के अंदर कौन सी बीमारी बन रही है या कौन सी बीमारी है या भविष्य में किस तरह की बीमारी हो सकती है। पहले हम जानते हैं कि हमारे फार्म की स्वस्थ मुर्गी का पहचान मल देख करके किस तरह से करना होता है। जब भी आप अपने फार्म में सुबह जाओगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने मुर्गी के मल को देखना है, बीट को देखना है। जो लेट्रिन की हुई है, पैखाना की हुई है, उस पैखाने को देखना है कि पैखाने का कलर क्या है। उसके बाद पैखाने का कंडीशन क्या है। कलर का मतलब कि जब आपकी मुर्गी भूरे कलर की बीट करे और उसका बीट ठोस हो। ठोस का मतलब कि उस बीट को उठा करके आप हाथ से भी कहीं फेंक दोगे तो चिपचिपाहट नहीं आएगी, यानी वजनदार। ठोस का मतलब तो समझ गए कि ठोस होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी आपकी मुर्गी बीट कर रही है और उसका कलर भूरे रंग का है, पीले रंग का नहीं कह रहा हूँ मैं, भूरे रंग का, मटमैला रंग का उसका कलर है, तो आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ है। मुर्गी की तरफ से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भूरे कलर के बीट को कैसे पहचानना है? नदी से बालू आपने निकलता हुआ देखा होगा। जो बालू का कलर होता है, रेत का कलर होता है, उस कलर में काली मिट्टी को मिक्स कर दोगे तो पता लग जाएगा कि कैसा कलर होना चाहिए। उस कलर को हम भूरा कलर कहते हैं। अगर उस टाइप की बीट आपकी मुर्गी कर रही है तो आपकी मुर्गी जो है बिल्कुल स्वस्थ है। इसकी पहचान आपको इस तरह से करना है। अब हम जानते हैं कि मुर्गी के अंदर बीमारी के सिम्टम कैसे पता लगते हैं। मल के द्वारा। सुबह जब आप मल देखोगे और वो मल पतला होगा, यानी हमारी मुर्गी पिचकारी की तरह, पानी की तरह मल करेगी, तो सीधा समझ जाना कि हमारे बर्ड के पाचन तंत्र में कमी हो गई है, पाचन तंत्र में परेशानी आ गई है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी जो है पतली मल कर रही है। जब भी हमारी मुर्गी पतली मल करे तो उसके पाचन तंत्र की समस्या बन जाती है। इस वजह से हमारी मुर्गी जो है पतली मल करती है। तो पाचन तंत्र संबंधित जो भी दवाई हो, जो भी आपके आसपास डॉक्टर हो, उनसे सलाह लेकर के आपको दवाई चलाने हैं। पतली मल होने के पीछे एक और कारण होता है। जब हमारे फार्म के अंदर ह्यूमिडिटी बनती है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे भी हमारी मुर्गी पतली मल करती है। लेकिन ये ह्यूमिडिटी कब बनेगी? जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। इस महीने में यदि आपकी मुर्गी पतली मल कर रही है तो इसमें पाचन तंत्र की कमी नहीं होती है। होता क्या है कि ह्यूमिडिटी में हमारी मुर्गी जो है फीड कम खाती है और पानी ज़्यादा पीती है। इस वजह से इसका पतला मल होता है। तो इस महीने में अगर पतला मल आपकी मुर्गी का हो रहा है तो बड़े अच्छे से देखने पड़ेंगे कि क्या सचमुच इसके पाचन तंत्र में कमी है या मौसम के गड़बड़ की वजह से हमारी मुर्गी जो है पतली मल कर रही है। अब हम जानते हैं कि जब भी हमारी मुर्गी हरे रंग की मल करेगी या पीले रंग की मल करेगी, हरे का मतलब कि पालक साग की तरह बिल्कुल हरा उसका लेट्रिन होगा, या तो बिल्कुल पीला होगा सूर्यमुखी के फूल की तरह, तो समझ जाना है कि इसके लीवर में समस्या आ गई है। ये दो तरह के अगर मल आपकी मुर्गी करती है तो लीवर को डैमेज करने वाला ये परेशानी हमारे मुर्गी के अंदर बनता है, और लीवर की समस्या की वजह से ये पीले और हरे रंग की बीट हमारी मुर्गी करती है। इसको हम वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो जब भी ऐसी मुर्गी आपकी मल करे तो समझ जाना है कि इसके लीवर में परेशानी आ गई है, और लीवर संबंधित दवाई आपको अपने मुर्गी को चलाने हैं। हमारे मुर्गी के अंदर लीवर की समस्या क्यों आती है? वायरल इन्फेक्शन के लिए। इसके लिए पक्का समाधान क्या होता है? एक न्यू कैसल वैक्सीन आता है। न्यू कैसल वैक्सीन का नाम बहुत सारे मेरे भाई सुने होंगे, जो पुराने फार्मर हैं। जो नए फार्मर हैं उनको पता नहीं होगा। तो न्यू कैसल वैक्सीन यदि अपने मुर्गी को हम नहीं लगाते हैं तब जाकर के हमारी मुर्गी का ये वायरल इन्फेक्शन का खतरा बनता है। तो आपको अपने बर्ड में इस वैक्सीन को करने हैं। तो ये हरा बीट और पीला बीट आपकी मुर्गी नहीं करेगी, ये कंट्रोल कर देगा। इस तरह से आपको पहचानने हैं कि जब भी हरा और पीला बीट आपकी मुर्गी करे तो आपकी मुर्गी के अंदर लीवर संबंधित समस्या या न्यूकैसल
डिजीज यानी न्यूकैसल बीमारी की समस्या आपके बर्ड के अंदर है। अब अगला हम सिम्टम जानते हैं। जब भी हमारे मुर्गी के मल के अंदर से ब्लड निकलने लगे, खून निकलने लगे, तो भैया यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसको कोक्सी नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मुर्गी के अंदर कोक्सी की बीमारी आ गई है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका इलाज आपको बहुत जल्द करना है। मुर्गी आपकी बीट करेगी, उसके अंदर से ब्लड निकलना जब भी शुरू होता है तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। यह बहुत भयंकर इन्फेक्शन है, बहुत तेज़ी से फैलता है और हमारे मुर्गी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, हमारे फार्म को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो जब भी आपको ऐसा मोमेंटम दिखे कि आपकी मुर्गी की बीट से ब्लडिंग हो रही है, बिल्कुल देरी तो करनी ही नहीं है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के इसकी उचित दवाई करनी है। हालांकि ये सारी दवाइयों के ऊपर, ये सारे सिम्टम के ऊपर अलग अलग दवाई हैं, कौन कौन से दवाई किस काम में आते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। अब जो है मल के माध्यम से होने वाली अगली बीमारी के बारे में जानते हैं। जब भी आपके मुर्गी के मल से झाग निकलने लगे, आपने देखा होगा कि जब हमारी मुर्गी लेटरिन करती है तो उसके मल में जो है झाग सफ़ेद नुमा लार टाइप का निकलता है। अगर ऐसा परेशानी है तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका भी आपको बहुत जल्द इलाज करवा लेना चाहिए। जब भी हमारे मुर्गी के बीट से, मल से झाग निकलेगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू फैलने लगती है। आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदबू आएगी। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन सब का जो है समाधान समय रहते ही आप लोगों को कर लेना है। सुबह उठते ही सबसे पहले जा कर के अपने मुर्गी के बीट को चेक करना है। वहीं से आप लोगों को इन सारी बीमारियों का पता लग जाएगा कि हमारी मुर्गी स्वस्थ है कि हमारी मुर्गी के अंदर बीमारी है। उम्मीद करता हूँ कि अपने मुर्गी की मल देख करके आप पहचान सकते हो कि आपके मुर्गी के अंदर किस टाइप की बीमारी बन रही है। अब इससे सिंपल भाषा में शायद हो सकता है कोई ना समझाए, मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि इतने सिंपल भाषा में आप लोगों को बता दूं कि आपके मुर्गी के अंदर मल देख करके कितनी सारी बीमारी का पहचान हम कर सकते हैं। अब इसका इलाज, इसका उपाय क्या करना होता है? इसके उपाय के लिए आपको हर प्रबंधन, उसके लिए मैंने A to Z वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर। किस तरह से आपको प्रबंधन करने हैं, फीड का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, पर्दे का प्रबंधन, फार्म के अंदर टेम्परेचर का प्रबंधन, खाद का प्रबंधन, यह सारा प्रबंधन आपको, स्प्रे वगैरह टाइम टाइम से करने हैं। इस सारे प्रबंधन आपको करोगे तो आपके फार्म में यह सब समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मेंटेन करता है हमारे लेयर फार्म में और ब्रॉयलर फार्म में चिक्स के लिए, तो टेम्परेचर का विशेष ख्याल रखना है आप लोगों को। इस तरह से आप अपने मल के द्वारा अपने मुर्गी में होने वाली बीमारी को सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं। इस वीडियो में अगर कोई जानकारी छूट रही हो या आप लोगों को इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।